ॐ नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय जय शनिदेव। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूँ डीडी शास्त्री। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न्याय प्रिय कर्म फलदाता ऐसे हैं शनिदेव। जी हाँ प्रिय दर्शकों, गुरुवार 6 जून के दिन शनि जयंती, शनिश्चर जयंती अर्थात सूर्य पुत्र शिव भक्त शनि ग्रह की जयंती सुसंपन्न की जाए। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अद्भुत शुभ संयोजन शनि जयंती के दिन गुरुवार है, जो स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। और साथ ही साथ इस वर्ष शनि जयंती पर रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है और इसी रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो मनुष्य को कर्मयोगी बनने की ओर प्रेरित तो करते ही करते हैं। कर्मयोगी के सबसे बड़े साक्षात उदाहरण प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शनि जयंती के दिन शनि ग्रह स्वयं की मकर राशि में गोचर कर और इस दिन रहेगा चंद्रमा अपनी उच्च राशि अर्थात शनि ग्रह के गुरु शुक्र की राशि। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष शनि जयंती पर अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष शनि जयंती के दिन वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र की युति से बन रहा है पंचग्रही योग। इसके अतिरिक्त धनलक्ष्मी योग, मालव्य योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, शुक्रादित्य जैसे अनेकों शुभ योगों का अद्भुत शुभ संयोजन बन रहा है शनि जयंती के दिन। आपके पास भी है अद्भुत अवसर। इन शुभ योगों में यदि आप करते हैं शनि ग्रह से संबंधित कुछ विशेष उपाय, तो निश्चित आपको शनि की ढैया, साढ़े साती, दशा, अंतरदशा से पूरी तरह से कष्टों से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, शनि ग्रह के शुभ फलों की भी आपको प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, मकर और कुंभ राशि के स्वामी तथा पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों पर आधिपत्य रखने वाले शनि ग्रह, यह सबसे बड़े कर्मयोगी। शनि आपको वही देते हैं जो आप अपने कर्मों से संचय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार ही आपको न्याय देते हैं। इसलिए कहा जाता है यदि व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी भी तरह से अपकर्म हो जाए, तो यदि व्यक्ति शनि जयंती के शनि ग्रह की उपासना कर लेता है, शनि ग्रह से संबंधित वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर देता है, तो निश्चित शनि ग्रह के जातक के ऊपर अद्भुत कृपा बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, शनि को प्रसन्न कर रहे यदि आप, तो घर में होगी धन की वर्षा, घर पर बसेगा धन और साथ ही साथ होगी मंगल और आनंद की वर्षा। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में आपसे डिस्कशन करूंगा, आपको कुछ विशेष उपाय बतलाऊंगा शनि जयंती से संबंधित, जिनको करने से आप भी अपने जीवन में धन की वर्षा तो कर ही कर सकते हैं, साथ ही साथ अमंगल का हरण और मंगल का करण भी आपके सुनिश्चित। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह से संबंधित शनि जयंती पर जो विशेष उपाय करना है आपको बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा।
यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। और साथ ही साथ यदि आप अपनी अथवा अपनों से संबंधित पत्रिका का सही और सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पत्रिका से संबंधित सही और सटीक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपने अपॉइंटमेंट बुक कराकर दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो आप शनि जयंती अर्थात बृहस्पतिवार 6 जून के दिन लोहे के बर्तन में सरसों का तेल रखकर उसमें 8 साबुत उड़द और 8 लौंग रखकर अपना प्रतिबिंब अर्थात अपनी छाया उस तेल पर कम से कम 8 मिनट देखें और तदुपरांत उस तेल को जो व्यक्ति शनि के वेशभूषा धारण करके शनिदान मांगने आता है उनको यदि आप समर्पित कर देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शनि की ढैया और 7.5 में जो आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो रहे हैं उनसे यथाशीघ्र आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन यह उपाय आप शनि जयंती के अतिरिक्त लगातार 8 शनिवार करें, अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी शनि की ढैया या 7.5 चल रही है अथवा शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म या सूक्ष्म परतंत्र दशा चल रही है और आप सर्विस परेशान हैं तो अद्भुत करें यह उपाय शनि जयंती के दिन। आपने क्या करना है, शनि जयंती के दिन सायंकालीन समय आपके घर के समीप जो भी शनि मंदिर है वहां पर जाकर शनि की प्रतिमा पर सरसों का तेल अर्पण करें। तदुपरांत वहीं पर बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका अर्थात चप्पल या जूते दान दे दें। निश्चित मान के चलेगा प्रोफेशन से संबंधित हानि से आपको यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी और आपके प्रोफेशन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनसे आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप शनि की दृष्टि के कारण पारिवारिक क्षेत्र से परेशान हैं, परिवार में कलह रहता है, संतान से संबंधित कुछ चिंताएं व्यथाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आप शनि जयंती के दिन एक अद्भुत उपाय करें। काले कपड़े पर 8 बादाम, 800 ग्राम साबुत उड़द रखकर 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर यदि आप जल प्रवाह कर देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शनि की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले पारिवारिक, शारीरिक और संतान से संबंधित कष्टों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि विगत लंबे समय से आप भूमि, भवन अथवा वाहन में निवेश करना चाहते हैं, इनसे संबंधित सुख प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपको प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपके पास भी है अद्भुत समय। शनि जयंती के दिन आप क्या करें, शनि जयंती के दिन आप सायंकालीन समय शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें। तदुपरांत वहीं पर सरसों का तेल के एक दीपक जलाएं और साबुत उड़द और साबुत चने मिलाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समर्पित कर दें, ये जरूरतमंद व्यक्तियों में बांट दें। निश्चित मान के चलेगा आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अथवा आपकी संतति की शनि की ढैया या 7.5 चल रही है तो आप शनि जयंती के दिन घर के समीप शनि मंदिर में जाकर शनि शिला पर ओम शम शनये नमः इस मंत्र को बोलते हुए सरसों का तेल अर्पण करें और तेल अर्पण करते समय संतान या स्वयं की मनो अभिलाषा का स्मरण करें और वहीं पर बैठकर शनि चालीसा के लिए आप पाठ कर लेते हैं तो निश्चित आपको स्वयं अथवा संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी।
तो एक बार मेरे साथ बोले, जय जय श्री शनिदेव। प्रिय दर्शकों, अद्भुत शुभ अवसर है आपके पास। गुरुवार 6 जून के दिन इस वर्ष वैसे भी शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं स्वयं की मकर राशि में, और यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शनि ग्रह से संबंधित आपको अनन्य कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अवश्य कीजिएगा और एक बार पुनः मेरे साथ बोलें, जय शनिदेव। नमस्कार, जय माता।